हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों यस बैंक की। तो दोस्तों, जैसा कि टाइटल है कि इसमें बाउंस बैक कभी भी हो सकता है, आप तैयार रहना। उसके कई रीजन है, मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ क्यों इसको चार्ट बेसिस पे, न्यूज बेसिस पे एक बाउंस बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं आज कल कभी भी। क्योंकि देखिए, शेयर अपने लगभग लगभग 1 साल के लो पे चल रहा है। एफपीओ के बाद 12 रुपए का एफपीओ आने के बाद ये शेयर ऊपर ही गया था और नीचे भी आया तो 13.50 13.80 के ऊपर बाउंस बैक मार दिया था, राइट। अभी जो है शेयर 13 रुपए 35 पैसे पे चल रहा है, तो यहाँ से हमें एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। उसके कई रीजन है, तो हम धीरे धीरे एक एक करके रीजन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज बेस पे। न्यूज बेस के रीजन क्या है? तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले आप देखिए, एक एआरसी, राइट, यस बैंक सीईओ वांटेड टू डंप बैड लोन्स बट कुडंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है इसके पहले एक एआरसी, राइट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है बनाने का प्लान था, लेकिन आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया था। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ें, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी की सिचुएशन में न्यूज़ की क्या प्रासंगिकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो है, जब ये रिजेक्ट हो गया था एआरसी का बिजनेस, तो इन्होंने बोला हुआ था कि जैसे ही यस एक नेशनल एआरसी, लाइक नेशनल एआरसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो यस बैंक के सीईओ ने बोला था कि हम अपना नया प्लान पेश करेंगे कि हम जो पुराना वाला एआरसी आरबीआई के पास भेजा था, उसमें कुछ अमेंड करके फिर से भेजेंगे, राइट। क्योंकि देखिए, आरबीआई को ये दिक्कत नहीं थी कि हमको एक ही एआरसी बननी चाहिए, नेशनल के अलावा कोई बनना ही नहीं चाहिए। आरबीआई की ये दिक्कत थी कि यस बैंक ने जो टर्म्स एंड कंडीशन भेजे थे, वो आरबीआई को मंजूर नहीं था। तो अब आरबीआई नया एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ न्यू, ध्यान दीजिएगा, न्यू एआरसी भेजने वाली है, राइट। तो ये न्यूज कभी भी आ सकती है, इसके दम पे आपको एक बाउंस बैक की उम्मीद रखनी चाहिए, राइट। दूसरी न्यूज आप देखिए, एक प्रॉपर्टी का 345 करोड़ रुपए का ये जो एक सेलिंग का था, उसका 15 जून को लास्ट डेट है। 15 जून को उसकी ऑक्शन होना है, राइट। तो अभी जो है साइट विजिट के लिए ओपन है 14 मई से 15 जून तक। और वहां पे कोई भी जाके, कोई भी मीन्स प्रॉपर्टी होल्डर जो भी प्रॉपर्टी बाई खरीदना चाहे, करना चाहे, वहां पे जाके एक देख सकता है। उसके बाद 15 जून को ये जो है ऑक्शन होना है। तो ये वाली न्यूज में लेटेस्ट डेवलपमेंट, कभी भी कुछ भी हो सकती है, तो ये वाली भी तैयार रहना। इनफैक्ट ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। तीसरी, आप देखिए, अंदर की खबरों में ये जो है, अंदर के लोग जो है, ये लगातार इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही। मैंने आपको बताया था ये यस बैंक का ऑफिसर है, और 3 मिलियन का जो है एक बाइंग अंदर ही अंदर किए थे, राइट। अब जो है, हम आप बाई करें तो हम लोग, हमको आपको रिटेल शेयर होल्डर कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सपोज करो मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और मेरे अंडर बड़े बड़े बॉस हैं, राइट। 3 4 लोग जो कंपनी के बारे में ज्यादा जानते हैं, अगर वो कंपनी के शेयर खुद के बाई करें, तो आप समझ लीजिएगा कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनको अंदर की बहुत सारी खबरें मालूम है जो हमको आपको नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इनसाइडर बाई कर रहे हैं, तो हम भी जो है एक पॉजिटिव बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों के लिए कुछ अच्छा उम्मीद कर सकते हैं। अब तीसरी, अब मैंने आपको बताया डीएचएफएल का कल का एक न्यूज था 4,375 करोड़ का। इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, राइट। इसमें कौन सी डेवलपमेंट है? ये देखिए, डीएचएफएल बैंक करप्टेंसी, राइट। मतलब ये दिवालिया जो कानून है, उसने जो एनसीएलटी कोर्ट ने, दिवालिया कोर्ट ने इनके सीओसी, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ऑर्डर दिया है कि आप जो है डीएचएफएल के प्रमोटर वाधवान का भी जो है प्लान है पेमेंट देने का, वो भी कंसीडर कीजिए। अगर ये पैसे दे देते हैं तो वेल एंड गुड। तो आप देखिए, इसमें जो पैसा है आपका 4,375 करोड़ रुपए, ये भी रिकवर होता हुआ दिख रहा है। अब रिकवर कल ही की डेट में पैसा नहीं आएगा, लेकिन डेवलपमेंट तेजी से बदल रही है, हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। डेवलपमेंट हो रही है, तो आगे देखिए, कोई रोड है, रोड हमको यहाँ पहुंचना है, तो जो हम रोड ही नहीं पकड़ेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? तो रोड हम पकड़ लिए हैं, आगे आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये वाला पैसा भी आने की उम्मीद तेजी से जगी है। आगे अगर तो बाद में ही, साल 1.5 साल बाद, लेकिन अभी तो जो है थोड़ा तेज डेवलपमेंट होने की उम्मीद बंधी है। तीसरी अच्छी खबरों में ये देखिए, कोरोना की न्यूज है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यस बैंक के केस में कोरोना क्या काम है? दोस्तों, बहुत बड़ा काम है। सेकेंड वेव बहुत ही बड़ा एक खतरनाक केस था, और सेकेंड वेव में आप ध्यान दीजिए कि ये जो है ग्राफ नीचे आते हुए दिख रहा है।
तो जैसे ही ग्राफ नीचे आएगा, मतलब वेव खत्म होने का इशारा कर रहा है, तो इकोनॉमिक रिकवरी तेज होगी और लेंडिंग कैपेबिलिटी भी तेज होगी। तो अपने सीईओ का जो 15% का एक लोन ग्रोथ का प्लान था, वो भी कहीं ना कहीं उसमें तेजी आएगी, राइट। तो 15% का लोन ग्रोथ का प्लान जो है आगे तेजी आएगी और रिकवरी में भी तेजी आएगी। इनका जो टारगेट है 5,000 करोड़ रुपए का, ये FY22 में, ये भी तेजी आएगी, राइट। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज है। अब हम चलते हैं थोड़ा चार्ट बेस पे, चार्ट पे क्या मूवमेंट बन रहा है, राइट। देखिए, सीधा यस बैंक का चार्ट मैंने लगा रखा है। चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पे 15 रुपये 70 पैसे 6 अप्रैल को था, राइट। अब वहां पे जो है तेजी, एक मिनिमम तेजी, एक डाउन ट्रेंड ही पकड़े हुए था। लेकिन यहाँ पे देखिए, 11 मई के बाद यहाँ पे इनका क्वार्टर रिजल्ट आया हुआ था, इधर क्वार्टर रिजल्ट आया था, राइट, यहाँ पे। तो यहाँ से जो है ये गैप डाउन होके यहाँ पे आया, यहाँ से जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? आप पूछेंगे क्या रीजन है, क्यों कर सकते हैं, नीचे भी तो जा सकता है। ठीक, मैं बता रहा हूँ रीजन। रीजन में आप देखिए, इसका आरएसआई ये आपको लिख के आ रहा होगा, 36.19 है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 30 to 80 आरएसआई। 30 होता है आसपास चला ओवरसोल्ड जोन, 80 ओवरबॉट जोन। तो 36 देखिए, 30 करीब है, लगभग ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि कोई भी शेयर एक लिमिट से ज्यादा सेल किया जा चुका है, तो वहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। तो आप तैयार रहिएगा, यहाँ पे एक बाउंस बैक, अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, फ्रेश बाउंस बैक। और मे भी ये बाउंस बैक सस्टेन भी करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन का अपर सर्किट लग गया तो फिर नीचे आ गया। ये वाला बाउंस बैक होगा जो शेयर को थोड़ा सा ऊपर ले जाके, मे भी मेरा मानना है कि 17 18, 16 से 18 वाली रेंज को पकड़ के बैठेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब थोड़ा सा कल का जो है ट्रेडिंग सेशन में देख लेते हैं क्या हुआ है। देखिए, 13 रुपये 35 पैसे पे कल की डेट में क्लोजिंग हुई है, राइट। 13 रुपये 35 पैसे में क्लोजिंग हुई है। बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है 16,157 की, 13:30 पे। उसके पहले क्लोजिंग थी 13:35। कल की डेट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, देख रहे हैं 0% का। ओपन हुआ कल 13:35 पे, हाई बनाया 1340 का, लो बनाया 1320 का। देखिए, कल के डेट में टोटल बाइंग क्वांटिटी जो है 8,70,00,000 टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, आप ध्यान दीजिए, राइट। 3,54,00,000 का जो है एक क्वांटिटी ट्रेड हुई है, डिलीवरी उठी है, 40% की डिलीवरी है। तो डिलीवरी में अगर दोस्तों आप देखिए तो 42%, 45%, 47% डिलीवरी लगातार बनी हुई है। पर शेयर में मूवमेंट ज्यादा नहीं है, मूवमेंट वहीं पे है 13:20, 13:35, 13:40, कुल मिला के ऊपर भी 13:35, 40, 65 तक जाता है, तो यहीं पे आ जाता है। बट आरएसआई, मैंने आपको बताया कि आरएसआई ये देखिए एक बाउंस बैक की तरफ इशारा कर रहा है, इसमें कभी भी एक बाउंस बैक आ सकता है, राइट। तो हम एक बाउंस बैक उम्मीद कर सकते हैं। अब जो है शेयर बाउंस बैक करेगा तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों? ये बाउंस बैक की उम्मीद कर, मेरा मानना है कि कम से कम एक अपर सर्किट के आसपास एक मारना चाहिए और नई रेंज ये बनाएगा 17 से, इवन 16 से 18 के बीच में बाउंस बैक के बाद एक नई रेंज बननी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, करंट सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है यस बैंक का केस, ये मैंने आपको डिस्कस किया। तो दोस्तों, पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के अपडेट के लिए। धन्यवाद।